कहते हैं हमारे समाज में संख्या नहीं है, हमारे कार्यक्रमों में भीड़ नहीं आती है। अधिकतर लोग जो है अपने परिवार को छोड़कर अकेले कहीं चले जाते हैं। यार भीड़ कैसे नजर आएगी? वो भी तो मतदाता हैं, वो भी तो देश के जो है विकास में और उसमें अपना योगदान देते हैं। आधी आबादी का दर्जा उनको भी तो प्राप्त है, इसलिए भीड़ नजर नहीं आती है। न्योता खाना है तो चुलिया न्योता पे पूरा केची केचा सब लोग आते हैं। यही वजह है कि आयोजक और कार्यक्रम जो कार्यक्रम करता है वो थोड़ा बहुत मायूस भी हो जाता है, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो। अब हम लोगों के बीच में हमारे वर्तमान पार्षद श्री सेवक भाई जी हैं, जिनके बारे में कुछ भी कहना जो है सूर्य को दिया दिखाने के बराबर होगा। और आप अपने संघर्ष के नाम से पहचाने जाते हैं पूरे जिले में। लेकिन हम लोगों की एक मांग है इनके लिए कि बहुत हो गया पार्षद जी, अब थोड़ा एक सीढ़ी आप आगे बढ़िए। जब आप जो है चुनाव की मूड बनाए तो हम लोगों ने कहा भैया आप जीत के आप प्रचार में करिए, पूछ लीजिए, हम लोग सामने खड़े हैं। मैं चाहूँगा वो आएँ और दो शब्द अपने रखें। तीसरा भैया सबसे पहले मैं भारत रत्न और बिहार के जननायक पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी का नमन करता हूँ। और यहाँ पर उनके जयंती के अवसर पर उपस्थित सभी भाई अजय श्रीवास्तव जी, प्रवीण श्रीवास्तव जी, यहाँ पर सारे लोग जो बैठे हैं सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि आप मेरे वार्ड में भाई शर्मा जी के आवास पर आप जननायक के जयंती में आप उपस्थित हुए हैं, इसलिए मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज ऐसे महानायक की जब जयंती के अवसर पर हम सब इकट्ठा होते हैं तो इस बात के लिए मजबूर होते हैं कि आखिर वह व्यक्ति गरीब परिवार के और वो इतने ऊंचाई पर गए, उसके पीछे जरूर उनका अपना कुछ व्यक्तित्व कृतित्व रहा होगा, जिसकी वजह से आज हम सब लोग उनकी जयंती के अवसर पर बैठे हैं। तो वो जब ब्रिटिश हुकूमत थी उस समय वो जन्मे थे और समस्तीपुर के एक पिछड़े गांव में जन्मे थे। और वहाँ पर जबकि उस समय जन्मे थे जिस समय वर्ण व्यवस्था का घोर उस समय पूरे समाज में चल रहा था कि जात के आधार पर जाति अन्याय, आगे बढ़ने का अवसर लोगों को प्राप्त नहीं था। ऐसे समय में उन्होंने जो काम किया है वो नेता के रूप में काम नहीं किया, बल्कि एक समाज सुधारक के रूप में उन्होंने अपना कार्य शुरू किया था। और वह कारवां जानते हैं कि वो भी समझते थे कि जब तक कि यहाँ पर तो सारी चीज़ों की चाबी, राजनीतिक जो चाबी है वो वही है। जब तक राजनीतिक सत्ता में आप नहीं पहुँचेंगे तब तक उद्धार नहीं हो सकता है, समाज का कल्याण नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने अपना उस लक्ष्य पर आगे बढ़ते हुए, जब ये एक तरह से गैर कांग्रेसी सरकार, उसमें कांग्रेस की ही सरकार हुआ करती थी, लेकिन गैर कांग्रेसी वहाँ मुख्यमंत्री के रूप में ये शायद दूसरे मुख्यमंत्री थे। एक सिन्हा साहब थे पहले और उसके बाद ये दूसरे थे। लेकिन जितने मुख्यमंत्री हुए हैं उन सारे मुख्यमंत्रियों में इनका अपना अलग एक व्यक्तित्व था, क्योंकि इनका अगर कोई जाति के आधार पर नहीं था बल्कि कर्म के आधार पर था और विचार के आधार पर इनको सर्वमान्य नेता के रूप में बिहार में थे। और इसीलिए कंटिन्यू लगातार 2 बार रहे मुख्यमंत्री। और इनको आज भी, पहले भी और आज भी बड़ा सम्मान के साथ लोग याद करते हैं कि इस तरह के समाज में अगर समाज सेवी और नेता हों तो समाज और देश बड़ा तेज़ी से बढ़ेगा। और उनके समय में भी समाज में जो 12% जो आरक्षण इन्होंने शुरू किया, शुरुआत वहाँ बिहार में
इन्होंने ही शुरू किया था, जो पिछड़े वर्ग को मिला था उससे काफ़ी प्रेरणा मिली। तो आज लोग इनके फार्मूले को याद करते हैं। तो हम लोग भी उनके इस जयंती के अवसर पर हमको उस सादगी वाले जितने भी नेता रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हैं, अब जैसे अभी 26 जनवरी आएगा, हम लोग हर बार एक उत्सव के रूप में मनाते ज़रूर हैं, लेकिन उस पर अनुसरण करके आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जबकि हम लोगों को ऐसे अवसरों पर ये ज़रूरी होता है कि चाहे 15 अगस्त अपना आज़ादी वाला स्वतंत्रता दिवस वाला हो, चाहे ये संविधान लागू करने वाला 26 जनवरी हो, इस पर हम लोगों को मनन जरूर करना चाहिए कि आखिर हमने क्या खोया, क्या पाया और आगे क्या करना है। तो इसको तभी, जैसे आज अगर संविधान के अनुसार हम नहीं चलेंगे तो निश्चित रूप से अराजकता फैलेगी और राजनीतिकरण है जो वो व्यवसायीकरण और अपराधीकरण की तरफ बढ़ता है। अगर संविधान के अनुसार अगर चले, उसको लागू कराने में चाहे जो भी सरकार हो, अगर वो सफल होती है तो वही सफल सरकार मानी जाती है कि संविधान के अनुसार चल रहा है और उसमें सभी को न्याय मिलता है। तो हमें भी अब इन लोगों ने अपना काम किया था, एक आदर्श नागरिक के रूप में, एक अच्छे समाज सेवी के रूप में, अच्छे राजनीतिक के रूप में इन्होंने काम किया था, इसीलिए पूजे जा रहे हैं, किए जाते हैं। और हमें भी